झांसी में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के कर्मचारियों के लिए आज चुनाव प्रक्रिया संपन्न होनी थी, परंतु सर्वसम्मति से सभी पदों पर पदाधिकारी चुन लिए गए। शनिवार को स्टेनोग्राफी महासंघ के अध्यक्ष वीर सिंह की देखरेख में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग विकास भवन झांसी निर्विरोध पदाधिकारी चुन लिए गए हैं, जिसकी वजह से चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जिसमें शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, पशुपालन, सफाई कर्मचारी संघ, वन विभाग, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण अभियंत्रण विभागों के कर्मचारी प्रतिनिधियों ने भाग लिया, जिसमें सर्वसम्मति से उपाध्यक्ष राजेश तिवारी, महामंत्री सागर भट्ट, वरिष्ठ उपाध्यक्ष ऋषभ जैन एवं संप्रेक्षक अनूप परबा को चुना गया है। उक्त अवसर पर कर्मचारी एकता जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। भाई साहब आप तो मिट्टी बराबर ऋषभ कुमार जैन। ये सब किस प्रकार से संगठन मजबूत करेंगे? देखिए, संगठन के बगैर आज के समय में कर्मचारी परेशान है। यदि संगठन नहीं है तो कर्मचारी की जितनी मांग है, चाहे लोकल स्तर की हो, चाहे प्रांतीय स्तर की हो, चाहे राष्ट्रीय स्तर की हो, वो समस्याएं हल नहीं होती हैं। क्योंकि प्रांत से कोई भी बीड़ा उठाया जाता है तो हम लोग यहाँ पर जिले पे आवाज़ उठाते हैं और पूर्णतः जो हमारे ब्लॉक स्तरीय कर्मचारी हैं वो सभी हमारा सहयोग करते हैं। आज जो यहाँ हम हैं, जो भी ताकत हमारी है, वो सब इन लोगों की वजह से है। अकेला एक व्यक्ति, चाहे संगठन का अध्यक्ष हो, चाहे महामंत्री हो, चाहे वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, वो कुछ नहीं है। सबकी ताकत की दम पे हम लोग सरकारें भी उखाड़ते हैं और जिलाधिकारी महोदय से मिलके, कमिश्नर साहब से मिलके, समय समय पर मुख्य विकास अधिकारी से मिलके जो भी समस्याएं जिले स्तर की होती हैं उसको बराबर हल कराते हैं। महेंद्र कुमार श्रीवास्तव। किस पद पे चुने गए? मैं मंडली मंत्री हूँ, जो चुनाव हुआ जिलाध्यक्ष और मंत्री का। किस प्रकार से कार्य करेंगे? अभी तक दरअसल शासन की जो व्यवस्था रही है कर्मचारियों की समस्याओं के लिए, ये संगठनों का निर्माण हुआ, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद सबसे पुराना संगठन है और जो भी कर्मचारी की समस्या आती है विभागीय, उसका अध्ययन करते हुए हम लोग अधिकारियों से उनका निराकरण कराते हैं। सागर जी, क्या बने आप? मैं अभी जिला मंत्री के पद पर चुना गया हूँ। जो पिछली बार भी मैं निर्विरोध चुना गया था, इस बार भी मैं निर्विरोध चुना गया हूँ। कर्मचारियों की समस्याओं को कैसे हल करेंगे? कर्मचारियों की समस्याएं हम लोग लगातार बुलंद करते आए हैं। कर्मचारियों को किसी भी प्रकार की समस्या अगर होती रही है, हम लोग सबसे पहले पहली पंक्ति में खड़े दिखाई दिए हैं और हमेशा हम लोगों का लक्ष्य रहा है कि कर्मचारियों की समस्याओं को प्राथमिकता दी जाए। किसी भी विभाग के किसी भी कर्मचारी को कोई भी समस्या हुई है, हम लोगों ने सबसे पहले आवाज़ बुलंद की है। चाहे वो पिछली बार चिकित्सा पूर्ति का बिल हो जो रोक दिया गया था शासन की तरफ से, हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद करके उसको दोबारा बहाल कराया और किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या कर्मचारियों की रही है, हम लोगों ने अपनी आवाज़ बुलंद की है। राजेश तिवारी। तिवारी जी, किस चीज का चुनाव था और क्या संगठन को मजबूत करेंगे? ये 2 वर्षीय हम लोगों का चुनाव था, अधिवेशन था। इसमें हम लोग 2 वर्ष में नया कार्यकारिणी का गठन करते हैं। उसमें मुझे पुनः जो है जिलाध्यक्ष का चुनने का इन लोगों ने चुना है, इसके लिए बहुत बहुत उनका आभार और धन्यवाद। किस प्रकार से कर्मचारियों की समस्या को हल करेंगे आप? समस्याओं कर्मचारी जिला स्तर पर भी मैं करता हूँ। जैसे पहले 3 वर्ष से मैं रह भी चुका हूँ। जो भी समस्या होती है जिला स्तर अधिकारियों से मिलकर समस्या करता हूँ। क्या मेरी बहुत सी मांगे भी हैं, जैसे पुरानी पेंशन बहाली मेन हमारा मुद्दा है, उसके लिए मैं पुनः फिर भी और भी आंदोलन करूँगा। और कौन कौन से पद का चुने आपके साथ में? ऋषभ जैन जो है जिला मंत्री हैं और ऋषभ जैन वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं और सागर भट्ट जी जिला मंत्री हैं और अनूप वर्मा जी जो है संप्रेक्षक हैं। नाम बताइए। मेरा नाम भारत सिंह है। मैं उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ जनपद झांसी का जिलाध्यक्ष हूँ। आज राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद का 2 वर्षीय चुनाव या निर्विरोध संपन्न हुआ, जिसमें अध्यक्ष पद पर जिलाध्यक्ष पहले से रहे हमारे गुरु आदरणीय राजेश तिवारी जी जिलाध्यक्ष पुनः चुने गए। इसके बाद महामंत्री पद पर पहले से रहे हमारे बड़े भाई सागर भट्ट जी पुनः महामंत्री चुने गए और वरिष्ठ उपाध्यक्ष पद पर श्री ऋषभ जैन साहब जी वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुने गए। मंडली मंत्री हमारे आदरणीय बड़े भाई महेंद्र श्रीवास्तव जी मंडली मंत्री हैं और हम सब ने आज एक इस चुनाव को
निर्विरोध सारे पदों पर निर्विरोध चुनकर एक मिसाइल कायम की पूरे जनपद में, और समस्त संगठनों के लिए कि इस ढंग से चुनाव होना चाहिए, क्योंकि एकता के लिए ही संगठन होता है। और आज अगर हम चुनाव में एकता नहीं दिखा पाए तो आगे क्या एकता दिखाएंगे। इसलिए इस चुनाव की एकता इस संगठन से ही समझ में आ जाती है। एकजुट होकर हमने सारे पदाधिकारियों को चुना और आगे सारे लोग मिलकर अपनी समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग अधिकारियों, शासन, प्रशासन तक पहुंचे।